नमः शिवाय। हरिओम तत्सत। मुझे बहुत हर्ष है और बहुत खुशी है कि भगवान महामृत्युंजय, भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन में ये अद्वैत महामृत्युंजय ध्यान साधना होने जा रही है और मैं इसका निमित्त बन रहा हूं। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि अद्वैत रूप से इस साधना का ज्ञान मुझे ध्यान की अवस्था में मिला है और भगवान की ये बड़ी असीम अनुकंपा है और उनका प्रेम है पूरी मानवता पे, जो न जाने कितने सैकड़ों वर्षों के बाद ये ज्ञान दोबारा मानव जाति के बीच आया और बड़ी ही अद्भुत ध्यान साधना है ये। बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। बहुत ही दिव्यता से भरी वो अनुभूति है। इस साधना की महिमा जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। शब्द नहीं मिलेंगे। आपको पता है कि भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप, वो अमृतेश्वर का स्वरूप हमारे जीवन में पूर्णतः फलदायी है। हर किसी के जीवन में उनका होना एक वरदान से कम नहीं है। लेकिन क्या हम उनके ग्रेस को ग्रहण कर पाते हैं? क्या हम उनकी दिव्यता को अनुभव कर पाते हैं? बहुत सारे पूजा पाठ कर्मकांड लोग कराते हैं। राहु दोष हुआ, राहु की पूजा करा ली। केतु का दोष हुआ, केतु की पूजा करा ली। शनि दोष हुआ या शनि के लिए पूजा करा ली। मंगल दोष हुआ, मंगल के लिए पूजा करा ली। काल सर्प दोष की पूजा करा ली। और न जाने हजारों लाखों पद्धतियां हैं और हर किसी के लिए अलग अलग विधान है। केवल भगवान महामृत्युंजय, इनका जो स्वरूप है, इनका जो जप है, इनके लिए जो अनुष्ठान होते हैं, जो मंत्र जप होते हैं, वो किसी भी तरह के हर एक पूजा से सर्वोपरि है, क्योंकि ये पूर्णता को देने वाले हैं, हर एक कर्म को काटने वाले हैं। तो आप जरा एक चीज सोचना। एक आप बहुत सारे महामृत्युंजय के जप आप में से कई लोगों ने कराए होंगे या करा रहे होंगे। आप ब्राह्मणों को बोलते हैं, वो करते हैं, नो डाउट उसका फल मिलता है, आपको प्रभाव आता है। लेकिन क्या, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या अगर आपको भूख लगी है, कोई और खाना खा रहा है, तो आपका पेट भर जाएगा? प्रभाव आता है, क्योंकि आपके निमित्त उस ब्राह्मण ने संकल्प किया, आपने उसकी दक्षिणा दी, तो फल तो मिलेगा और जीवन में बदलाव भी आएगा। आपके ग्रह दोष भी शांत होंगे, पीड़ा दूर होगी। लेकिन जरा अब इसको और बड़े रूप में सोचना कि तुम स्वयं उस स्वरूप में भगवान से अगर तुम्हारा मिलन हो जाए, उस अद्वैत रूप से, उस ध्यान साधना के माध्यम से, तो ये फल, ये प्रभाव ना जाने कितने गुना बढ़ जाएगा। तुम कह नहीं सकते, सैकड़ों गुना, हजारों गुना, लाखों गुना, अनंत गुना तुम सोच भी नहीं सकते। और ये अनुभव की चीज है, अनुभव ही की जा सकती है। तो जितने भी इस मार्ग के सिद्ध हैं, जितने भी इस मार्ग के गुरु हैं, उनकी कृपा से जब ये ज्ञान ध्यान की अवस्था में मेरे भीतर प्रवाहित हुआ और मुझे उसकी अनुभूति हुई, तो यही आदेश आया था कि ये सबको कराओ। और सबसे पहली बार मैंने ऋषिकेश में ये कराया था। और बहुत मजे की बात मैं आपको बताऊं
इसका प्रभाव प्रत्यक्ष सामने कि कई लोग के जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो गए, उनकी शारीरिक बीमारियां जो 20 और 25 साल से थी वो उन कुछ दिनों के अंदर ही गायब हो गई साधना करते करते। कई लोग की कुछ समय बाद गई, जिनके करियर के रिलेटेड इशू थे उनकी जॉब लगनी शुरू हो गई, घर के अंदर शांति आनी शुरू हो गई, हेल्थ इंप्रूव के साथ साथ एक मानसिक एक जो तृप्ति का अनुभूति है, एक मानसिक शांति की, एक आध्यात्मिक जागरण की, वो होनी शुरू हो गई। और मैं थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से भी बात करता हूं। हर एक व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, जैसे आप सब में से पता है जो थोड़े आध्यात्मिक हैं कि हर एक व्यक्ति का एक ऊर्जा का क्षेत्र है। जैसे आप भगवान जी की फोटो देखते हो पीछे लाइट लाइट दिखती है, वैसे हर एक व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होती है। तो ऋषिकेश में भी मैंने जब 6 दिन की ये साधना कराई तो जो लोग वहां आए थे उनकी ऑरा, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी है और उसमें से हमारे कुछ पुराने साधक थे जो क्लियरवाइंट भी हैं, जो देख सकते हैं उस ऑरा को ऐसे ही या हाथ से स्कैन कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि किसी की ऑरा, क्योंकि वो साधना करते थे 5 फीट 10 फीट 20 फीट 25 फीट ऐसे है लोगों की। जो साधक नहीं है नॉर्मल व्यक्ति, उसकी ऑरा अगर वो स्वस्थ है तो 2 से 2.5 फीट होती है। और आप सोच सकते हैं 6 दिन के बाद जब उनका ऑरा मेजर किया गया तो किसी की ऑरा 48,000 फीट, 60,000 फीट, 78,000 फीट, इतनी बड़ी ऑरा आप इमेजिन कर सकते हो। एक बड़े से बड़े जो बहुत तपस्या में रहते हैं, साधना रहते हैं उनका, और एक ईश्वर से जो एक एकत्व का होता है तभी ये ऑरा आ सकती है। तो इस साधना की दिव्यता आप सोचो, भगवान की वो कृपा ऑरा कैसे भरी, जब भगवान वो परमेश्वर की वो कृपा तुम्हारे भीतर तुम धारण कर पाए, उस योग्य हो पाए, वो तुमने जतन किए, वो क्रिया करी जिससे तुम उनकी कृपा को ग्रहण कर सको। याद रखो भगवान सब पे कृपा करते हैं। तुम सुपात्र होने चाहिए, तुम उस ऊर्जा को ग्रहण करने लायक बनने चाहिए, और वो माध्यम मैं को जो ज्ञान आया कि तुम सबको ये ज्ञान दो, तुम सबके लिए प्रयास करो कि तुम सब भी उस ईश्वर से उस एकत्व को अनुभव कर सको। भगवान महामृत्युंजय अद्वैत साधना की नींव इसी तरह पढ़ो। और इस साधना की दिव्यता की बात मैं तुमसे करूं, बहुत आश्चर्य तुम्हें होगा। बोला गया है कि एक दीपक अगर जलता है तो आसपास कितने बहुत सारी दूरी में उजाला फैल जाता है। मैंने बोला उस ऋषिकेश में साधना के बाद जब और लोग की ऑरा चेक हुई कि तुम बाहर से कोई लेबर पकड़ लाओ, ऐसा व्यक्ति जिसको साधना से कोई लेना देना नहीं, मजदूर हो जो सिर्फ उसको यही हो बस अपने किसी तरह अपनी रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ है, अगर उसकी ऑरा चेक करी जाए तो आधा फीट 1.25 फीट 1 फीट भी नहीं निकलेगा, या कुछ भी जैसा उसका मानसिक स्तर है। अगर मन से शांत है, ईश्वर से कनेक्टेड है तो भले बड़ा निकल। तो गए लोग पकड़ के लाए, उस समय उसकी ऑरा 160 फीट। आपको मैं, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग थोड़ा हीलिंग विधा से जुड़े हुए हों या जानते हो, तो वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जितनी भी हीलिंग पद्धतियां, उनके जो मास्टर्स भी हैं, अगर उनकी भी ऑरा अगर आप चेक करेंगे तो 5 10 15 फीट शायद ऐसे जाए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, 5 6 फीट से ज्यादा नहीं दिखा मुझे। और वो लेबर जिसको कोई ध्यान का अनुभव नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं जप रहा, कुछ नहीं, उसकी ऑरा 160 फीट, यानी कितनी ज्यादा दिव्यता उसके भीतर समाहित हुई। उसके जीवन के कितने सारे संस्कार शुद्ध हुए, कर्म शुद्ध हुए, उसके जीवन कितना भाग्योदय उसका उदय हो गया। तो साधना
वहां पे करी, लेकिन आसपास का पूरा वातावरण पूरा उस भगवान महामृत्युंजय की दिव्यता से नहा गया। तो इस साधना की महिमा जितनी कही जाए, जितना बखान किया जाए कम है। और इस बार ये स्वयं महाकाल की नगरी में हो रहा है। इस बार इस साधना का लेवल एक अलग ही आयाम पे होगा। इतना तेज, इतनी शक्तियां, इतनी दिव्यता शायद ही आपने अपने जीवन में कभी अनुभव करी। और बहुत बहुत भाग्यशाली ही होंगे। भले ही वीडियो आप तक पहुंच रहा है, भले आप इसे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, थोड़ा कट कर दिया आपने, लेकिन बहुत 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 भाग्यशाली होगा, बहुत उसके पुण्य जागृत होंगे, वही इस साधना में पहुंच पाएगा। हां, आपके कर्म जरूर रोकेंगे आपको, क्योंकि वो आपको भोगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दुख भोगो, कष्ट भोगो, जो समस्याओं में हो उसी में फंसे रहो, भगवान की तरफ ना बढ़ो, क्योंकि बाहर भी एस्ट्रल वर्ल्ड में एक बड़ा युद्ध चल ही रहा है। प्रकृति में आप देख लो, इतनी आपदाएं, इतने सारे युद्ध, अलग अलग जगह कुछ कुछ उथल पुथल। तो इसीलिए ये ज्ञान शायद ईश्वर ने सबके कल्याण के लिए भेजा है मेरे माध्यम से, और हर किसी तक ये पहुंचे, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर सके। और वो न केवल अपने जीवन को धन्य करे, बल्कि वो प्रकाश पुंज, जब वो स्वयं उस प्रकाश स्वरूप हो जाए, तो आसपास के लोग भी उसकी दिव्यता का लाभ उठा सके। आसपास के लोग भी स्वतः ही उस प्रकाश से प्रभावित हो सके। तो बहुत पुण्य अंदर से जागृत होगा, तो ही आप पहुंच सकते हो। और विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हो सकता है आप सोचो कुछ के पुण्य बहुत जागृत हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन जिनके कार्मिक फैक्टर्स बहुत डार्क हैं, कोई अभिशाप सरफेस पे है, कोई और नेगेटिविटी सरफेस पे है, तो उसके पहुंचने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन तुम्हें स्ट्रांगली विल पावर स्ट्रांग रखनी है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे पहुंचना है। ये आपको देखना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। सच्ची बात बताऊं, तुम में से बहुत सारे लोगों को अपना पूर्व जन्म नहीं याद होगा, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग इस जीवन में, भले आपको लगे कि मैंने तो कोई साधना नहीं करी, तपस्या नहीं करी, कोई बहुत पूजा भी नहीं करता, ये थोड़ा करता हूं, लेकिन हो सकता है तुम्हारा पिछले जन्म बहुत दिव्यता से भरे हो, बहुत तपस्वी रहे हो तुम। शायद इसीलिए ये मैसेज तुम तक पहुंच रहा है, नहीं तो वो भी ना पहुंच पाता। कोई तो जन्म का पुण्य तुम्हारे पास होगा इस समय, जिसकी वजह से ये मैसेज तुम तक पहुंचा, और जिसकी वजह से तुम इसे सुन भी रहे हो। तुम मानो या ना मानो, ये कॉल थी तुम्हारे पास उस दिव्यता की। इसे ग्रहण करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है। और ये अद्वैत महामृत्युंजय साधना इस ब्रह्मांड की उन सर्वश्रेष्ठ साधना में से है, सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना, जो तुम्हें इस संसार को, इस भोग और मोक्ष दोनों को देने में सक्षम है, जो तुम्हें अमर बनाने में सक्षम है, जो तुम्हारे जीवन को, पूर्णता को फलीभूत करने में सक्षम है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम अपनी कुंडली फाड़ के फेंक देना, क्योंकि जब भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप भीतर जागृत होना शुरू होगा, तो तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बन सकते हो। तो जरूर से इस साधना में आना, ये तुम्हारे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे मानते हो या नहीं मानते। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है मैं नया हूं, लेकिन ये तुम्हारा सोचना है। इस ब्रह्मांड में कोई भी मुझसे अलग नहीं है, कोई भी उस ईश्वर से अलग नहीं है। भले तुम किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, क्योंकि ये धर्म, ये हमारी मानसिक सोच का स्वरूप है।
तो भले भी तुम किसी को मानते हो, भगवान की साधना में अगर तुम्हारे अंदर भाव है तो आ सकते हो, अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, अपने जीवन को सफल कर सकते हो। और इस संसार में उन सभी चीजों को जो तुम चाहते हो, संसार और अध्यात्म दोनों, पूर्णता की ओर ले जा सकते हो। संसार का धन यहां ऐश्वर्य के लिए, और अध्यात्म का धन इस शरीर के बाद के ऐश्वर्य के लिए। तो जरूर से इस साधना में भाग लीजिए। आप सब का कल्याण हो, इसी आशा के साथ कि जहां जहां ये मैसेज पहुंच रहा है, प्रभु की इच्छा थी वहां पहुंचने का, और वो लोग इसे देख पाए। तो आप सबका स्वागत है। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं इस साधना में, इस 6 दिन के अमृत महोत्सव में, जिसमें आप सभी भगवान महामृत्युंजय के उस अमृत को अपने भीतर अनुभव करेंगे, उस एकत्व को अनुभव करेंगे, उस स्वरूप को अनुभव करेंगे। आप सबके भीतर के उस ईश्वर को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।